मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने आपने सभी ने देखा ही होगा जो सेशन को ट्रैक करते हैं कि निफ्टी ने आज फिर से लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग दिखाई है। और इसमें एक चीज़ का आप खास ध्यान रखिए कि जो निफ्टी का प्रीमियम है, देखिए डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। और इसका मतलब ये है कि स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग दिखने को मिल रही है, जबकि इंडेक्स के अंदर बायर इतने नहीं है। यानी कि स्टॉक्स में जैसे बाइंग दिख रही है उसकी एवरेज से इंडेक्स ऊपर जाता जा रहा है और इसीलिए इंडेक्स डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग होने की वजह से अगर आप ज्यादातर स्टॉक्स में देखेंगे जिसमें रिलायंस का सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन है, पिछले 2 दिन के अंदर ही तकरीबन 10% की गेन दिखा चुका है। और रिलायंस बहुत अच्छी बड़ी वेटेज रखता है, तो उसके साथ साथ निफ्टी के जो बाकी स्टॉक्स हैं उन्होंने भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। चलिए सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट पर बात करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट में देखिए आज 1% के आसपास के गेन्स रहे। अगर देखें आज इसकी क्लोजिंग मिली है 6700। कल एक बहुत बड़ी गिरावट दिखी थी अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर। कल का मतलब मेरा फ्राइडे सेशन की बात कर रहा हूं। और हमने जो लो दिखा दिए थे एक दिन के अंदर ही तकरीबन 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। मैंने कहा था आपको कि हमें इसको बाय करना है 6525 के आसपास या 6550 के बीच में। वहां तक गिरावट कंटिन्यू नहीं हुई। हमें ऐसा नहीं है कि कोई कंपलसरी है कि रोज हमें ट्रेड करना ही करना है, लेकिन जहां अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी वहां हम ट्रेड करेंगे। क्योंकि जब अगर हमने अभी ट्रेड कर लिए और फंस गए तो अपॉर्चुनिटी को तो हम एक फायदा ले ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर्स को मैं हमेशा कहता हूं कि ज्यादातर जब अपनी चार जो इनकी मूविंग एवरेजेस होती हैं, जिसको 90% मैं फॉलो करवाता हूं और कहता हूं, उसकी मूविंग एवरेजेस के बीच में खास करके 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास अगर स्टॉक आ जाए तो वहां पर एक आरएसआई भी 40-45 के आसपास होती है। तो वहां आप लॉन्ग पोजीशन कैरी करें तो आपकी पॉसिबिलिटी अर्न करने की ज्यादा रहती है। तो इस स्टॉक में भी मैंने डिप पर बाय करने के लिए बोला था, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। इसके साथ साथ अगर इसकी आरएसआई अगर जो लेवल देखे 57 के आसपास का है तो अभी उसमें भी ऊपर जाने की बहुत गुंजाइश है। लेकिन मेरा यह मानना है कि जैसा आप हिस्टोग्राम का साइज देख रहे हैं, आप देखिए ऊपर गया, उसके बाद लगातार धीरे 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 नीचे आ रहे हैं हिस्टोग्राम के साइजेस। तो हो सकता है कि हमें एक बार ये स्टॉक 6550 तक मिल भी जाए तो हम वहां पे लॉन्ग करेंगे। अदरवाइज हम, आप सभी को पता है कि 75 के आरएसआई पर मैं शॉर्ट सेल बनाता हूं और साथ में एट द मनी कॉल बाय करके। तो अभी देखते हैं कि पॉसिबिलिटी किधर की पहले मिलती है, तो वहां जाके हम ट्रेड उस हिसाब से लेंगे। आईओसी आईओसी में हमारी पोजीशन 113 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल था और लगातार हम 3 दिन से गिरावट दिखा रहे हैं और मुझे 108 ब्रेक होता लगता है। उसका रीजन क्या है, आप ये देखिए एमएसीडी में एक कर्व आ रहा है और जिस दिन ये कर्व कंफर्म हो गया आप एक बड़ी गिरावट देख सकते हैं जो कंटिन्यू हो सकती है तकरीबन 104 तक। 104 के प्राइस पर मैं मान रहा हूं कि इसको ब्रेक नहीं करेगा। तो जिसको आईओसी पसंद हो वो 104 के आसपास बाय कर सकता है, एट द मनी कॉल बाय करके, एट द मनी सॉरी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रख सकता है। लेकिन एडवाइस दूंगा कि 108 ब्रेक होने पर ट्रेडर्स तो शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन रिटेलर्स को शॉर्ट पोजीशन नहीं लेनी, उन्हें डिप पर बाय करना है। गेल गेल ने एक बढ़त दिखा दी है और गेल बुलिश क्रॉसओवर देने की तैयारी में है और लगता है कि एक बड़ी मूव की तैयारी कर रहा है गेल। इस हिसाब से हमें 165 और 170 के टारगेट दिखते हैं, जबकि मेरा इसमें होराइजन 140 और 145 पर डिप पर बाय करने का था। 9 दिन की मूविंग एवरेज से ही वापस लौट गया। तो
कोशिश करेंगे कि जिस दिन इसकी आरएसआई ओवरबॉट होगी तो वहां पे शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। अदरवाइज अभी हम बीच में हैं, बिल्कुल मिडल में है, तो यहां पर बुलिश क्रॉसओवर तो बन रहा है, ये तो कंफर्म है कि एक बड़ी मूव दिख सकती है। अगर थोड़ा सा रिस्क लेके कोई 160 की पुट के साथ बाय करके भी फ्यूचर्स लॉन्ग करना चाहता है तो कर सकता है। 165 और 170 के टारगेट के लिए एक बड़ी मूव की तैयारी लग रही है, जैसा बुलिश क्रॉसओवर दिख रहा है। टाटा मोटर टाटा मोटर ने एक डोजी बनाया और देखिए आज को आपको 313 के प्राइसेस दिखा दिया आज, और बुलिश डोजी बना है। आप देखिए नीचे के लेवल से क्या जबरदस्त बाइंग, और जहां खुले वहीं क्लोज हुए। तो नीचे हमने 313 देख लिया था, और मैंने आपको अपनी पिछली तमाम वीडियोस में कहा हुआ है कि जो ये 20 डेज मूविंग एवरेज है और नीचे की 50 डेज मूविंग एवरेज है, इसके बीच में कहीं प्राइस मिले तो आप बिल्कुल बाय करके चलिए। 313 दिखा, उसके नीचे भी गए, जो लो लगा आप देखिए 312 के आसपास का लो लगा, और 307 तक तो नहीं गए, लेकिन इस प्राइसेस के बीच में मैंने बाय करने के लिए बोला था, डिप पर बाय करने के लिए बोला था। ट्रेड आपको मिला, किसी ने लिया है तो ठीक है, अदरवाइज क्लोजिंग मिली है हमारी 4 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर, तो बिल्कुल कंटिन्यू रह सकते हैं। अपनी पोजीशन को होल्ड रखिए, जिसको नई ऐड करनी है वो भी 317 के आसपास की जो पुट होगी उसको बाय करके लॉन्ग में रह सकते हैं। टारगेट 328 और 335 के होंगे तो लॉन्ग में बने रह सकते हैं। यूपीएल ने तो आज एक बेरिश मूड दिखाया है, और मुझे लगता है कि एक बड़ी गिरावट की तैयारी हो रही है। और ये देखिए जो इतना बड़ा इसके अंदर एक तेजी का शुरुआत हुई थी वो धीरे धीरे खत्म होती दिख रही है, और यहां से एक बेरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो हमारी पोजीशन तो ऑलरेडी 800 की कॉल के साथ फ्यूचर सेल है ही है। जो एक टारगेट मुझे पहला दिखता है वो 795 का दिखता है। 795 के नीचे क्लोजिंग आने पर तकरीबन आप ये मानिए कि 30 टू 40 पॉइंट्स की गिरावट आ सकती है। मेरे हिसाब से मेरी नज़र 790 ब्रेक करने के बाद 775 तक की होगी, तो वहां जाके हम सोचेंगे कि हमें करना क्या है। तो ट्रेडर्स के लिए है, शॉर्ट पोजीशन लेनी है तो 793 के नीचे ले सकते हैं, और उस केस में टारगेट जो आप नज़र रखिए 750 तक की, और साथ में एट द मनी कॉल जरूर बाय कीजिएगा। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या सजेशन रहेगा, अगर 775 और 760 के बीच में जहां वो कंफर्टेबल हो वहां पर बाइंग बनती है, और एट द मनी वहां पर पुट जरूर रखिएगा बाय करके, तब फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिएगा। उनके लिए अभी प्राइस काफ़ी दूर है, लेकिन गिरावट पर सारे प्राइसेस दिखते हैं। हीरो मोटोकॉप ने देखिए आज के दिन में भी इसने 2960 को होल्ड किया, थर्सडे को भी इसने 2960 को होल्ड किया, और अगर आप वेडनेसडे पिछला देखेंगे तो उसमें भी 2960 को होल्ड किया। यानी आप ये देखिए अब की बार 50 डेज मूविंग एवरेज कितनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर रही है। तो 2960 के ऊपर जब तक स्टॉक है बिल्कुल लॉन्ग में रह सकते हैं। आप एक बड़ी तैयारी स्टॉक में देख सकते हैं। इमीडिएट टारगेट जो मेरे को दिखता है वो 3170 का है, तो बिल्कुल लॉन्ग में बने रहे, शॉर्ट अभी मत सोचिएगा। और आप ये देखिए कि कितना रिस्क ले सकते हैं, उतनी दूर की आप पुट जरूर बाय करके चलिए। टाइटन टाइटन ने एक गिरावट दिखाई थी, नीचे खुला, वहां से बाइंग दिखी और 1600 के टारगेट दिख गए। देखिए अभी हम इसमें ओवरबॉट जोन में चल, ओवरबॉट जोन तो नहीं हुआ, सॉरी, एमएससीडी में बुलिश क्रॉसओवर ही है। अगर ये स्टॉक एक बार 1660 1670 तक जाता है तो वहां ओवरबॉट होगा, लेकिन मुझे ये प्राइस एक बार नीचे की तरफ 1560 और 1530 तक मिले तो वहां हम लॉन्ग करेंगे। तो पहले मुझे लगता है कि शायद हमें नीचे के प्राइसेस दिख जाए तो लॉन्ग करने के लिए हमें ट्रेड मिल जाए। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी यही सजेशन होगा कि 1535 के आसपास मिले तो लॉन्ग करिएगा, वहां पर ऐड कीजिए लॉन्ग साइड पर फ्यूचर्स को, और एट द मनी पुट बाय कीजिएगा हैजिंग के लिए। अभी थोड़ा सा वेट कर लें, यहाँ से 60 से 70 पॉइंट नीचे मिले तो ही लॉन्ग करिए। टीसीएस टीसीएस ने एक आज के दिन में 9 दिन की मूविंग एवरेज को संभाल लिया। मेरा ये मानना है कि अगर 3100 के आसपास मिले, 3110 के आसपास या 3100 के आसपास, तो लॉन्ग करिए। आप देखिए पिछले दिनों
3050 से जो जर्नी कंप्लीट हुई है तकरीबन 3225 की, यानी 200 पॉइंट के आसपास की हमने जर्नी कंप्लीट की है। तो उसमें थोड़ी सी करेक्शन बनती है तकरीबन 100 पॉइंट्स के आसपास। तो 3225 से देखा जाए तो 3135 के आसपास तो आज हम आ गए। तो अगर एक गिरावट मिलती है तो 3125 के आसपास, 20 के आसपास, 3120 के आसपास मिले तो लॉन्ग करिएगा, शॉर्ट मत कीजिएगा। मारुति मारुति ने देखिए 7010 को आप पिछले 4 दिन से देखिए, जो एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस दिख रही है वो 7010 ही दिख रहा है। और मैंने कहा था कि 7200 का एक प्राइस आपको दिख जाएगा। आप देखिए, हो सकता है कि ये मूव आपको एक दिन में ही दिख जाए। तो 7200 के टारगेट के लिए बिल्कुल लॉन्ग साइड रह सकते हैं। ये मैंने कल भी कहा था 7000 की पुट बाय करके, और आज देखिए खुले भी हम 7000 के आसपास है। ऐसा नहीं कि आपको ट्रेड नहीं मिला होगा, एक गिरावट दिखी 6950 तक के आसपास की, लेकिन लेकिन आप देखिए वन साइडेड मूव उसके बाद, और हमने क्लोजिंग दिखाई है 7100। और आप ये देखिए मैं कहाँ से आपको कहता आ रहा था, 6400 से भी कह रहा था, 6500 से भी कह रहा था, 6600 तक भी बोला था मैंने, पुटे बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। देखिए कहाँ से कहाँ आ गए हम, तकरीबन 600 पॉइंट्स की जर्नी कर चुके हैं। और यहाँ से तकरीबन 100 पॉइंट और मान के चलिए, वहाँ जाके थोड़ी सी ये स्टॉक संभलेगा। ये वो प्राइस बनता है 7200, तो लॉन्ग में बने रहिए। 7100 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होगा। बिल्कुल ऊपर आके आप ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन हैज होंगे तो इतना बड़ा कोई नुकसान की पॉसिबिलिटी नहीं है। वही मैक्सिमम नुकसान होगा जो आप पुट में पैसा देंगे। पुट को बाय करना है एट द मनी जहां पर आप ट्रेड ले रहे हैं, और फ्यूचर्स को लॉन्ग रखना है 7200 के टारगेट के लिए। ब्रिटेनिया, देखिए ब्रिटेनिया ने कोशिश अब करी है। पिछले महीने तो इतनी बड़ी जंप दिखाने के बाद फिर क्लोजिंग नीचे ही करी थी, लेकिन आज की एक ये कह सकते हैं कि अब इसके इनके पास दो हडल्स हैं। एक तो है 3465 और ऊपर 3510, ये दोनों हडल्स निकली तो आप 3615 तक की जर्नी देखेंगे। यानी जहां आज हम क्लोज हुए हैं वहां से 150 पॉइंट्स तक की गेन आप देख सकते हैं। और इस बार हम चूकेंगे नहीं, अगर 3615 दिखता है तो एक बार अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट होंगे। तो जिनको नया ट्रेड लेना है उनके लिए सजेशन होगा कि 3470 के ऊपर ट्रेडिंग कंटिन्यूज मिलती है तो एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं 3510 के टारगेट के लिए। ये एक बहुत बड़ी हर्डल होगी, जैसे यहाँ से एक बार करेक्शन दिखी थी, हो सकता है कि यहाँ पर हमें इसे क्रॉस करने में तकलीफ हो, लेकिन अगर इसको क्रॉस करने के बाद क्लोज हो जाते हैं तो एक बहुत हेल्दी साइन होगा एक बड़ी मूवमेंट का। तो बिल्कुल 3470 के ऊपर आप लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं, तब तक वेट करिएगा। तो दोस्तों, निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। वैसे रोज इन स्टॉक्स से रिलेटेड एक वीडियो पोस्ट करता हूं, और आपसे कहता हूं कि अगले सेशन में इस वीडियो को जरूर कंपेयर कीजिएगा, और रिजल्ट्स जो आपको देखने को मिलेंगे यकीन मानिए मायूस नहीं होंगे। ये मैं किस आधार पे कह रहा हूं, आप मेरी कोई भी वीडियो उठाइए, सारी की सारी प्लेलिस्ट के माध्यम से मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। कोई भी वीडियो अगर आप उठाएंगे, आप अगले सेशन के साथ उसको एनालाइज कीजिए। एनालाइज कैसे करेंगे, सारा का सारा डाटा आपको एनएससी की साइट पर मिल जाएगा, उसके साथ कंपेयर कीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही। नेगेटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव। अगर कोई आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर लिखिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के